हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन से बिग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं और ये कब तक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपनी राशि के अनुसार भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। और मैं इस टैरो डेक में से एक कार्ड पुल करने वाली हूँ और हम चार्म रीडिंग भी आपके लिए करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। इसकी एनर्जी आपकी पूरी टैरो रीडिंग पे स्ट्रॉन्ग है। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू विन सम सॉर्ट ऑफ थिंग। ये एक आपका कंपेटिटिव एग्जाम हो सकता है, आपका जॉब इंटरव्यू हो सकता है, या आपने कोई भी अगर एग्जाम दिया है जहाँ पे आपको पास होने की या कोई चीज़ विक्ट्री मिलने वाली है। इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस। इट्स अ क्लियर कट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर गोइंग टू। एंड द बेस्ट पार्ट कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। इवन आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेट्स पुल मोर कार्ड्स, ऑल राइट। एंड ओ माई गॉड, यू आर गोइंग टू विन सम सॉर्ट ऑफ। अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने कोई अगेन एग्ज़ाम दिया है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको लाइक विक्ट्री मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ एंड इट इज़ लाइक वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, आई एम सीइंग अ वाइट हॉर्स, आई एम सीइंग द फॉरवर्ड। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग। आप, मुझे लग रहा है कि वेट भी कर रहे थे, अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, किसी रिजल्ट का, किसी ज्वाइनिंग लेटर का अगर आप वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप काफ़ी दिन से इसके बारे में सोच रहे थे एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। लेट्स रियल क्विक पुल सम कार्ड्स, फिर मैं और बताती हूँ कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। वी हैव द मनी path. A path with money is waiting for you to find it. Oh my god, wealth is coming. It's very unexpected. आई एम सीइंग, मुझे लगता है कि जो शायद ये करियर से रिलेटेड आपका कोई विक्ट्री है, अचीवमेंट है जो आने वाला है, और ये आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ड्रामेटिकली चेंज कर देगा। इतना आपकी लाइफ चेंज होगी ना, आपने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप देख रहे हैं कितने सारे कार्ड्स हैं, देर आर लाइक 200 कार्ड्स हैं। मैं शफल भी नहीं कर पाऊँगी अभी मैं, लाइक, एंड दिस केम खुद से आ गया ये कार्ड। वी हैव द न्यू जॉब एंड करियर से, ये करियर के बारे में है। आई एम लाइक 100% श्योर, लाइक वाओ, योर एनर्जी, दिस इज समथिंग टू डू विद योर जॉब एंड करियर। और ये जो आपने चॉइस, ये जो करियर चूज़ किया है जहाँ पे आप ट्राई कर रहे थे, ये कोई भी जॉब हो सकती है या एग्ज़ाम हो सकता है, इवन दिस इज कैन बी योर टेस्ट। इट इज़ गोइंग टू लॉन्ग टर्म में आपको ये फाइनेंशियल गेन्स देने वाला है। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड वी हैव द कार्ड, इट सेज द इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। हो सकता है कि आप लॉयर हो सकते हैं, मे बी यू आर गोइंग फॉर लाइक जज, या आप लॉयर बनना चाहते हैं लिटरली। बट द पॉइंट इज, ये कार्मिक सिचुएशन है। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन का मतलब ये कि भाई आपने एफर्ट 100% इस चीज़ के लिए दिया है, आपने अपना 100% दिया है एंड द यूनिवर्स इज बी लाइक आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि कुछ भी अनफेयर नहीं रहेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ फेयर डिसीजन, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फेयर। और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ईमानदारी से जस्टिस हुई है। सो वाओ, दैट्स, इट्स लाइक द यूनिवर्सल लॉ थिंग कि आपने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया है तो वो मेंट टू हैपन है। एंड वी हैव द कार्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड एंड यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। एंड दिस फ्रेंड इज़, मुझे लगता है ये यूनिवर्स हैं जो आपके साइड में है। एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट रियल लाइफ में भी आपके कोई ये वेलविशर, आपके मित्र या फ्रेंड हो सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी ऑल योर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ और ये क्या चेंजेस हैं रियल क्विक। और आपके कार्ड खुद ही आए जा रहे हैं, मैं शफल ही कर रही हूँ, आई मीन
जस्ट शफलिंग, अभी और भी कार्ड्स हैं शफल करने के लिए. लेट्स टेक दिस. ओके, वी हैव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. वाओ, कितनी सारी लाइक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एंड दिस इज समथिंग टू डू विद दिस. तीन कार्ड है. ओ माय गॉड, लेट्स टेक इट. ठीक है, देख लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पीस एंड हार्मनी. वाओ. एंड दिस इज द हैंड इन नीड ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंट एंड द गाइडेंस, जो आपको इस वक्त अभी रिसीव हो रही है. ठीक है. एंड वी हैव द हॉर्स शू, गुड लक. वाओ. लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ ओवरऑल आपका मैसेज. एंड वी हैव द a wish is granted. सिमिलर कार्ड्स नहीं आ रहे हैं. इट्स लाइक द सिमिलर एनर्जीज, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप अलाइंड हो यूनिवर्स से. आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ टेम्परेरी सिचुएशन. ठीक है. पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न. अच्छा, ठीक है. आई नो व्हाट इज हैपनिंग. वेस, सीक्रेट एडमायरर. हो सकता. And we have the firecrackers, excitement. I see the another celebration card. And we have the celebration, fun and enjoyment. And then we have the next, and emotionally secure loving family is important to you. ठीक है. Back of the deck energy का card है. News is on the way. ठीक है. I am like 101% sure कि कोई important जो news है आपको receive होने वाली है, and it is going to give you a lot of happiness, enjoyment. और मुझे लग रहा है कि कभी कभी एनर्जीज आपकी थोड़ा सा, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है. मे बी यू आर वेटिंग फॉर द मैसेज, यू आर वेटिंग फॉर द गाइडेंस, बट यू नीड हेल्प. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दैट्स वाई यू आर रिसीविंग दिस रीडिंग. और मुझे लगता है कि यूनिवर्स के साथ आप अच्छे से अलाइंड हो, सिंक में हो. दैट्स वाई दिस रीडिंग यू आर रिसीविंग. आई डोंट नो हाउ इट्स लाइक दैट. बट जो आप इरिटेट हो रहे हो, शायद आपको चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड में भी फील हो रहा है, आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी टेम्परेरी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. मे बी आपका 6 days या 6 week या 6 month में, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है. सो आई एम विद इन 6 months मैक्स यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी क्लियर कट. और आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिवर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू. चिंता मत करना, एंजाइटी मत एक्सपीरियंस करना, टेंशन नहीं लेना. द डिसीजन जो आपने लिया है वो आपको बहुत सारी, जो करियर की बात मैं कर रही हूँ, ये करियर से रिलेटेड है, और इसमें कार्मिक इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्स का. यहाँ पे कार्मिक जस्टिस भी आते हुए मुझे नज़र आ रही है. एंड ये जो सिचुएशन है पूरी, आपको बहुत ही पीसफुल और मेंटल आपको क्लैरिटी देने वाली है. आप समझ रहे हो ना, आपकी एनर्जी में मैंने शिफ्ट देखा. एक तरफ आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और एक तरफ आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी मैनिफेस्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स. ऑल राइट. एंड यू डू हैव सीक्रेट फ्रेंड. सीक्रेट फ्रेंड का मतलब ये होता है, मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप, मे बी यू आर विद फ्रेंड्स, मे बी विद योर फैमिली फ्रेंड्स, बट द पीपल आर सपोर्टिंग यू. ऐसा कुछ नहीं है जो आपके अगेंस्ट कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे. आई एम सीइंग दिस एनर्जी. एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन वाली, क्योंकि 6 of Wands की सेलिब्रेशन, विक्ट्री की एनर्जी होती है. एंड आपके लिए एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन दोनों का कार्ड आया है. एंटायर सिचुएशन जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है. हो सकता है कि आप इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो. शायद आपका रैंक अच्छा आता है, आप या आपका प्रमोशन हो जाए, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच ही नहीं रहे थे. इट्स लाइक वेरी कार्मिक थिंग. ओके. एंड आपके लिए 2 कार्ड ऐसे आए हैं. एक हॉर्स शू का आया है जिसमें गुड लक लिखा है, एंड अ विश इज ग्रांटेड. एक आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है. एंड आई डू हैव दिस फीलिंग दिस इज समथिंग टू डू विद करियर. सो डोंट वरी, दिस इज going to give you a lot of prosperity, abundance, and this is going to change you a lot. Okay, so ये बहुत unexpected है, और मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लाइक दिखाई दे रही है. आई एम सीइंग एक इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प कमिंग फॉर यू, एंड देर इज़ अ सेलिब्रेशन, देर इज़ अ विक्ट्री. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको रीडिंग क्लेम करनी हो, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको ये रीडिंग
क्लेम इस तरह से करनी है। ऑलराइट, सो बी ग्रेटफुल, से थैंक यू टू द यूनिवर्स। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है और अगर आपको ये रिसीव हुई है, इट्स अ कम्प्लीटली अ टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी आपको ये रिसीव हो गई है, आपके लिए होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ओके ग्रुप 2, लेट्स सी ऑल योर कार्ड्स। I just felt attracted to this deck a lot today, and we have the change. Oh my god, that's intense energy. Let's find out ये इतने intense unexpected change आपकी लाइफ में क्या है। We have Knight of Swords and the Star. Oh my god, ठीक है। Page of Wands, Queen of Swords, Four of Swords, the Hierophant, एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है जजमेंट। सी ग्रुप 2, आपकी लाइफ में कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड होने वाली है जो आप सोच रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेसेसरी चेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आपको यूनिवर्स ने एक बहुत ही ड्रामेटिक से चेंज के थ्रू जाने के लिए बोला है। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये चीज़ एंड होनी बहुत ज़रूरी थी। ये आपका टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, ये आपका कोई बैड हैबिट हो सकती है जो आपने चेंज कर दी है, या आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है। द एनर्जी वॉज टॉक्सिक और वो आपको बहुत हैवी कर रही थी। आपकी एनर्जीज ना जैसे फ्लो होती हैं, यू वर नॉट फ्लोइंग, यू वर नॉट हैप्पी। इस तरीके की चेंज आपकी लाइफ में ये एंड होने वाली है। ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, ठीक है। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपको इस चेंज के बाद, अभी तो ये ड्रामेटिक चेंज जो आया है सडनली, समथिंग एंडेड, आपकी फ्रेंडशिप एक एंड होगी जो कि काफ़ी आपकी फ्रेंड क्लोज थी, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे एंड समथिंग हैपेंड। थोड़ा तो आपको बुरा लगेगा, ऑनेस्टली डिफ़िकल्ट आपको फील होगा, क्योंकि आप क्लोज थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। इमोशनली थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। यू आर फ्री फ्रॉम दैट हैवी एनर्जी जो आपको रोके हुए थी। आप जो फ्लो नहीं कर पा रहे थे, अपने गोल को चेज नहीं कर पा रहे थे, अपने ड्रीम्स के थ्रू आपको क्या पसंद है, अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। सो आप उस चीज़ से फ्री होते हुए नजर आ रहे हो। यू आर लाइक बिकमिंग दैट फ्री स्पिरिट पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इट्स वेरी फास्ट कि आप बिल्कुल पूरे मेंटल क्लैरिटी में आ चुके हो, अपनी पूरी पावर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग वन विश इज़ ऑल्सो कमिंग ट्रू। ये आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, अगेन पर्सनल प्रोफेशनल बोथ, एंड दिस विश इज़ कमिंग ट्रू। स्टार के साथ में कंफर्म कर सकती हूँ कि यूनिवर्स ने एक टॉक्सिक चीज़ हटाई है, जिससे आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन आए। आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप कुछ अचीव करना चाहते थे, या आप मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट, समथिंग लाइक दैट, बट यू वर्क वेरी क्लियर अबाउट दिस डिज़ायर। ये आपके करियर के बारे में भी हो सकती है। आई एम सीइंग यू आर वेरी शार्प माइंडेड, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, क्योंकि सॉर्ड्स के कार्ड आपके लिए बहुत सारे आए हैं। यू आर वेरी हैप्पी पर्सन, यू आर वेरी जॉयफुल, आप एक्शंस में बिलीव करने वाले इंसान हो, ओके। बट आई एम सीइंग दिस इम्पॉर्टेंट एनर्जी, देयर इज़ अ सीनियर पर्सन जो आपसे ओल्ड हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है कि आपको गाइड करें, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दें। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको ना एक यूनिवर्स की ये कॉलिंग आई है। एंड विद द डेविल कार्ड आई एम लाइक 101% श्योर देयर इज़ a toxic energy present in your life, but you are a strong person and the universe is with you। और आपको इसके बाद अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस टॉक्सिक एनर्जी को जो है आप एंड हो जाने दो, लेट इट गो। अगर एंड हो चुकी है कोई चीज़, लेट इट गो, डोंट रिग्रेट, डोंट बी सैड। कोई आपको अगर रोना आ रहा है, क्राई, इट्स ओके, फील सैड थोड़े दिन के लिए, बट अगेन मूव ऑन, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव करनी है। एंड आई एम सीइंग कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है। अगर आपका कोई टॉक्सिक कनेक्शन एंड हुआ है, ट्रस्ट में इसके बाद आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बाद आपकी लाइफ में आपको सोलमेट मैनिफेस्ट हो जाएंगे, उनसे आपकी मैरिज होगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर। इट्स लाइक यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, एंड आपकी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट होगा। एंड यू गाइज आर गोइंग टू लिव ए पीसफुल लव अबंडेंट काइंड ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई कनेक्शन
एंड होने वाला है, एंड इमोशनली ये जो नई शुरुआत होगी वो इमोशनली आपको सेटिस्फाई रखेगी, आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने अच्छा हुआ कुछ चीज़ एंड करी या आपने एंड करी। ऐसा हो सकता है आप ही किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ जाओ, बट you are manifesting that wish. This wish is soulmate. All right, this wish your marriage, and this is a new start of your life. Okay, so ये है आपकी रीडिंग। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कपल, मैरिड कपल दिखाया गया है। दे आर लाइक, you are definitely going to marry that person after this ending. Okay, आई होप आपको यूनिवर्स की ये गाइडेंस पसंद आई हो। एंड टेक रेस्ट, डोंट फॉरगेट टू रेस्ट। मुझे लग रहा है कि आपको नींद में भी प्रॉब्लम आ रही है, आप रेस्ट ही नहीं कर पा रहे। आपको, मुझे लगता है एक टॉक्सिक जो कनेक्शन में शायद आप हो सकते हो या टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हो सकते हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रेस की वजह से, एंड यू आर नॉट एबल टू टैकल द सिचुएशन वेल। ठीक है, बट हायरोफेंट के साथ यू हैव ऑल द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। टॉक टू समवन जो ज़्यादा मैच्योर हो, जैसे आपको रीडिंग रिसीव हो रही है, मे बी यू आर रिसीविंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस कि जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में पर्सन आने वाले हैं वो बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी स्लो नहीं होती है, इवन कनेक्शन एंड भी हो जाता है। सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट एंड मैरिज बहुत जल्दी, एंड देर इज़ नो नेगेटिविटी आफ्टर लाइक एंडिंग दिस सिचुएशन। इसके बाद कोई नेगेटिविटी नहीं है, यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर लाइफ टू द फुल, एंड बहुत पीसफुल रहेगी, बहुत स्पिरिचुअल भी आप हो जाओगे, बहुत मेडिटेशन करोगे, काफ़ी योगा करोगे, हेल्थ पे काफ़ी आपका ध्यान रहेगा। ओके, सो ये है आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। ऑल राइट ग्रुप 2, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से सारी नेगेटिव चीज़ें हटा दी हैं जो आपके लिए अच्छी कभी थी ही नहीं। ओके, सो बी ग्रेटफुल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। डोंट फील सैड, डोंट क्राई, यू आर मैनिफेस्टिंग द लव ऑफ योर लाइफ आफ्टर दिस सिचुएशन। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंज नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, क्या चेंजेस हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, एंड दिस इज लाइक meant to happen. Let's pull 3 cards. Okay, we have 10 of swords. Oh my god, something difficult situation is ending within 10 days or 10 weeks in your life. अगर आप struggle कर रहे थे physically, emotionally, this can be a relationship struggle, this can be a career struggle, this can be anyone, जहाँ पे आप बहुत ही difficult situation में थे, suffering में थे, दिस इज़ एंडिंग फॉर यू, एंड आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इतनी जल्दी ये एंड हो जाएगी। मे बी दिस रियली एंड्स बिफोर 10 डेज, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। सो दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो योर डिफ़िकल्ट टाइम इज़ ओवर, मैं ये बताना चाहती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। आपकी एक इच्छा भी पूरी होने वाली है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये मेरी जो विश है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको लग रहा था कि इसको मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत ही मुश्किल हो रही है, आपको लग रहा था कि ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 9 ऑफ कप्स के साथ मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, ये जो डिज़ायर है इतना आपको इमोशनली सेटिस्फाइंग आपके लिए होने वाली है ना, लाइक दिस इज़ डिज़ायर कमिंग ट्रू। आपकी एक बहुत ही विश पूरी होने वाली है। दिस इज़ सो गुड। इट्स लाइक आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जो आपने स्ट्रगल देखा है, जो स्ट्रगल किया है, उसके लिए आपको यूनिवर्स ने एक तरीके से रिवॉर्ड दिया है कि आपका जो स्ट्रगल था वो वर्थ इट था। इट इज़ लाइक दैट। ओ माई गॉड, एंड वी हैव द मून क्वीन। आई एम सीइंग यू आर बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव, वेरी अबंडेंट, एंड यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन। आई एम सीइंग ए बुक, हो सकता है कि आपके करियर है, स्टडीज़ से रिलेटेड है। यू आर ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज़, यू नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी और डिस्कवर करनी है, आपको और चीज़ें में मे बी यू आर career oriented, maybe you want to study more, maybe you want to do higher studies, maybe you want to achieve something extra in life, लेकिन अभी आप completely उस चीज़ को like 101% श्योर नहीं हो। इट्स लाइक अनडिस्कवर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है ये। ओके, सो आप 100% श्योर नहीं हो, बट आई एम सीइंग दिस इज समथिंग टू डू विद करियर और स्टडीज। लेट्स फाइंड आउट few more. I just want few more cards, and we have 8 of wands. This is beautiful energy.
जो मैं आपकी विश की बात बता रही हूँ आपको, और ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, दिस इज़ हैपनिंग रियली सून। इट्स लाइक जैसे मैं बता रही थी ना कि 10 डेज से पहले या 10 वीक्स से पहले आपकी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो सब लोगों के लिए अलग अलग टाइम है, बट मैं प्रॉक्स टाइम बता रही हूँ। दिस इज़ गोइंग टू हैपनिंग रियली फास्ट। कोई स्टक एनर्जी नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है। इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट लाइक मैजिक। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा इतना जल्दी आपका काम बन जाएगा। हो सकता है ट्रैवल के लिए जाओ, शॉर्ट ट्रैवल के लिए, अगर आपने पिकनिक का प्लान किया हो या आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो, दिस इज़ कैन बी ए समवेयर जहाँ पे आप माउंटेन्स ओशंस वगैरह देख पाओ। दिस कैन बी अ ट्रिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप प्लान कर रहे थे, वो भी एक अनएक्सपेक्ट प्लान जो है वो बन सकता है, आप घूमने भी जा सकते हो। बट द पॉइंट इज देर इज़ नो डिलेज इन योर मैनिफेस्टेशन। जो ये हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई आपको डिले एक्सपीरियंस नहीं करना होगा। दिस इज हैपनिंग रियल फास्ट। ऑल राइट, वाओ, ब्यूटिफुल। लेट्स सी, एंड वी हैव द Queen of Pentacles. I am seeing that you are receiving some sort of financial like blessings, literal money. Maybe this is a promotion, this is a career that is going to give you a lot of authority, financial stability, and you are going to feel that satisfaction कि money situation आपकी dramatically change हो गई and you are satisfying that, and this is like really abundant. You are feeling very good and you are very humble at the same time. It's not like that कि आपको घमंड नहीं आ गया है. You are like feeling really stable. All right, and we have King of Swords. I am seeing you are gaining a lot of clarity, जहाँ पे आपको confusion नहीं है. अगेन मून क्वीन का जो था, हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ आपको थोड़ा सा था कि चीज़ें डिस्कवर करनी है, बट आफ्टर लाइक दिस एनर्जी आई एम लाइक श्योर कि थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद आप माइंड को ना क्लियर कर पाओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल. आप इमोशंस में अब नहीं बह रहे हो. दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट. वाओ, मतलब ड्रामेटिक से कार्ड हैं आपके. इट्स लाइक आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में सेकेंड्स में लाइक शिफ्ट हो गए. लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स एंड वी हैव 4 of Cups. येस, देयर इज़ ए एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. मुझे लग रहा है कि आप कभी कभी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं. यू आर नॉट सीइंग कि यूनिवर्स आपको क्या ऑफर कर रहे हैं. यूनिवर्स पे आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है. इट इज़ लाइक दैट. आप ये सोच रहे हो कि यार इतनी बड़ी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है. दिस कैन बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मे बी यू डिज़ायर फाइनेंशियल अबंडेंस इन लाइफ. आपको फाइनेंशियली इनसिक्योर फील होता होगा. आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कैसे क्या चीज़ मैनेज होगी. इट्स लाइक दैट. एंड वी हैव द 4 of Swords. आपके लिए 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. 4 आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या 4 आपका लाइफ पैथ नंबर मूलांक भी हो सकता है. बट आई एम सीइंग 4 की एनर्जी स्ट्रक्चर की होती है, स्टेबिलिटी की होती है. आप बहुत ही अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत सिक्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो. प्लीज़ डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट द पावर ऑफ द यूनिवर्स. जस्ट रेस्ट. यू नीड टू गेट प्रॉपर स्लीप. मेंटली खुद को थोड़ा सा शांत करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा क्लैरिटी गेन करो. यू आर लाइक रियली गुड. And we have the 10 of Wands. You are carrying a lot of responsibility from a very long time. Okay, I see you have a lot of responsibilities in life. That's why you want to gain finances. Trust me, after this, like receiving this reading, 10 days, 10 weeks या 10 months में आपको ये सारी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है या आपकी कोई स्पेसिफिक विश है वो पूरी होने वाली है. और आपके लिए एनर्जीज बहुत सिंक में है. आपके लिए 4 की एनर्जी 2 बार आई है. आपके लिए 10 की एनर्जी भी 2 बार आई है. ये भी 10 of Wands है, ये 10 of Swords है. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 10 शो करता है यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, मे बी आपको अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो. यू आर डूइंग योर रिसर्च, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस. जो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है. 10 की एनर्जी ऐसी होती है जो कन्फर्म करती है कि आप लाइफ में सही रास्ते पे जा रहे हो. देयर इज़ नो डाउट इन योर लाइफ. आई एम सीइंग यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड. आपको कभी निराशा हो रही है, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे. प्लीज़ डोंट फील डिसअपॉइंटेड. यूनिवर्स इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू, ऑलवेज लाइक
हेल्पिंग यू आउट एंड वी हैव द जस्टिस। जस्टिस कार्ड के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपने ईमानदारी से अपनी लाइफ में जो कर्मा किए हैं, जो मेहनत करी है, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ डोंट डाउट योर सेल्फ, निराश मत हो, गिव अप मत करो, हताश मत हो कभी भी। एक अनएक्सपेक्टेड आपको ऑफ़र ऐसा ज़रूर आएगा, मे बी दिस कैन बी एनी ऑफ़र, जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा फाइनेंशियली। आपको इतनी प्रोस्पेरिटी मिलेगी ना, इतना रैंक मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जस्टिस का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। इट शोज दैट एनर्जी इज गोइंग टू बैलेंस, एनर्जी बैलेंस दिखाता है, ठीक है। ये कार्मिक ब्लेसिंग भी हो सकती है कि आपने पास्ट लाइफ में या पास्ट में कोई बहुत अच्छा कर्मा किया, आप भूल गए वो कर्मा करके, अब आप उसका जो है रिजल्ट मिलने वाला है। सो जस्टिस कार्ड इज हेयर टू कंफर्म दिस रीडिंग। ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, क्लेम दिस एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाएंगे। एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यू आर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ से अब एंड हो रही है। आपके जो स्ट्रगल थे, जो कष्ट थे, भाई उनका समय हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो एनर्जीज में, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।